हाँ जी, प्रणाम, जय जय। तो आज आई हूँ मैं लाहौल वालों की शादी में, क्योंकि मेरे स्कूल में जो आरती मैम है वो है लाहौल से, तो उन्होंने हमको भी आज अपनी शादी में बुलाया है। तो मैं पहली बार लाहौल की शादी देख रही हूँ कि कैसा होता है, तो चलो आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम उनके घर को जाने के लिए चल रहे थे, तो यहाँ पर चलते चलते ही हम पहुँच जाते हैं उनके घर में, और यहाँ पर होता है हमारा स्वागत। तो ये चीज़ मेरे लिए पहली बार थी, और लोग मतलब हमको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले ऐसे छिट्टे देते, मुझे लगा ये चिल्ला मत दे रहे, तो मैंने ऐसे हाथ कर लिया था कि मुझे दे दो पीने के लिए, बट इन्होंने कहा कि नहीं, इसके छिट्टे दिए जाते हैं। बट इनका जो संस्कृति थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पहली बार ये मैं अटेंड कर रही थी लाहौल वाली शादी, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आते ही हम पहुँच गए थे, और यहाँ पर शायद दूल्हा दुल्हन बैठते, उनकी पूजा की जाती है, वो उनके देवता जी के समान है, ये जो भी है। और ये मिले थे हमको आते ही फूल, ये लगाना शायद कंपलसरी होता है, और सब जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे थे ना उन सभी को ये दे रहे थे, बट मेरे को इसका नाम नहीं पता है। अगर आप लोगों को इस फूल का नाम पता है तो आप कमेंट करें मुझे जल्दी जल्दी। और यहाँ पर हम सभी भी पहुँच गए थे। अब पहुँचते ही यहाँ पर देखिए कि उनके रिलेटिव ये लोग थे, और इन्होंने कुछ लगाया हुआ था, ये मेरे को बड़ा ही ऐसा सुंदर जैसा लग रहा था। और ये थे आरती मैम की मम्मा, और ये थे उषा मैम हमारे। तो यहाँ पर हम सभी मिल रहे हैं आपस में क्योंकि ये मैम भी हमारे स्कूल में पहले पढ़ाते थे। और इधर मिल चुकी है ऋषभ को टोपी, ये लाहौल का एक रिवाज होता है, ये फूल देते हैं, टोपी देते हैं। और जो हमारी उसके बाद सेवा हुई, भाई आनंद आ गया खाने पीने का। तो सबसे पहले मिले हमको कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद आती है हमारी दुल्हन। ये है हमारी आरती मैम जिनकी आज शादी है। तो आप देख सकते हैं हमारी दुल्हन का लुक कुछ इस प्रकार था, और हम अभी आरती मैम को छेड़ रहे थे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, और मतलब लीला मैम इनको थोड़ा सा तंग कर रहे थे। और यहाँ पर हम सभी आपस में मिल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप हमारी नई दुल्हन। और इसके बाद मिलती है लाहौल की स्पेशल नमकीन चाय। तो मैंने तो कह दिया भाई कि मैं मीठी चाय नहीं पीऊँगी, मैं नमकीन ही चाय पीऊँगी, क्योंकि मीठी चाय तो मैं से भी घर पे पीते हैं। और यहाँ पर मिल गई थी मुझे ये दीदी, जो कि मुझे जानते थे। इन्होंने कहा खुशबू हो ना, तो शायद ये मुझे जानते थे, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमारी सेवा की। और यहाँ पर हमने पी ली नमकीन चाय, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें टेस्ट करना, ट्राई करने में मेरे को बड़ा ही मज़ा आता है, इसलिए मैंने मीठी चाय को बाय बाय बोलकर नमकीन चाय को वेलकम कर दिया। और उसके बाद मिला ये प्रसाद जैसा कुछ। तो ये मैं मैम की मम्मा को पूछ रही थी कि क्या होता है, तो इन्होंने कहा ये सत्तू का वो सत्तू होता है बना हुआ, जो कि दूल्हे की तरफ से आता है। तो ये कैसे कैसे क्या क्या बनता है, अगर आप लोगों को पता है, यदि कोई लाहौल वाला भी ये वीडियो देख रहा है तो वो मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे थे, और ये लोग मुझे छेड़ रहे थे कि तुम्हारी शादी भी हम लाहौल में कराएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन सभी की चीज़ें सुन रही थी, पूछ रही थी बार बार कि क्या करके कैसा होता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मतलब मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था इनका कल्चर देखने में। तो शादी कुछ इस प्रकार की थी। इनकी शादी में हमारी तरह वेदी नहीं होती है, पूजा पाठ इनके हिसाब से होता है, हमारी तरफ बेदी नहीं लगती है। उसके बाद आ गया था हमको खाने के लिए, जो खाता है नॉन वेज वो खाएगा नॉन वेज, भाई हम तो पनीर खाएंगे, तो ये आ गया था हमारे लिए पनीर। तो यहाँ पर दे दिया इन दीदी ने हमको पनीर बढ़िया भर के, और यहाँ देखिए हम सभी खाएंगे। और उसके बाद चले गए थे हम शगुन लिखवाने, और ऊपर दिख गए थे हमको दूल्हे राजा। इनके दूल्हे हमारी तरह ऐसे सेरा भी नहीं लगाते, मतलब इस तरह का ही होता है इनका सिर्फ। और यहाँ पर हमने लिखा दिया था टिक्का, यानी कि शगुन हमने लिखा दिया था। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना भाई, अल्टीमेट था। और उसके बाद पहुँच गए हम फिर से कमरे में, और कमरे में पहुँच कर भी अभी तक हम खा ही रहे थे, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा था हमको। और ये भी फ्रेंच फ्राइज हमको खाने के लिए आ गए थे, तो अब उसके बाद हम ये खा रहे थे। और यहाँ पर देखो इनकी गप्पे। हेलो कैसे हो? किसके? तो ये है दुल्हन की बुआ, है ना जी? आपको कौन सा गाँव है? मेलिंग गाँव। अच्छा, मौलिंग गाँव। मेलिंग। अच्छा, कैसा लग रहा है फिर आपको आज शादी में? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? लाहौल की भाषा में बोल दो एक बार, अच्छा लग रहा है। लाहौल की भाषा? हाँ ऐसे बोलो, अच्छा लग रहा है। अपनी भाषा बोलो। वो रूटे का दीदी देखा ना, बढ़िया भाषा। देखो क्या बोल रहे हो आप? मैं कहा लोकल तो तू सीख नहीं पाए, कम से कम लॉ सीख ले, क्यों? फ्यूचर में काम आ जाए। क्यों आपको ऐसे पता मेरे को फ्यूचर में लॉ नहीं काम आएगी? You can see your हाँ, ऐसी अपनी मर्जी से हर कुछ। see your future. चलो डालने में मैं हर किसी भाषा में इंटरेस्ट लेती हूँ, जो मुझे ऐसी लोकल के यूनिक अलावा लोकल तो अभी तक सीख नहीं पाए। लोग भाई टूटी फूटी बोल लेते हैं, टूटी फूटी। टूटी फूटी तो बस इसके तो डालना ही है।
यहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी और दुल्हन की बुआ जी के साथ भी मैंने कुछ बातें की और यहाँ पर ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे और उसके बाद हमने लिया बढ़िया फ़ोटोशूट। आप देख सकते हैं ये हमारे दूल्हा दुल्हन और हमारे स्टाफ के मेंबर्स। यहाँ पर मिल गई थी मुझे मेरी मैम और मेरी मैम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी मेरे टीचर्स रहे आज तक के सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैम मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो यहाँ पर थी हमारी धाम और धाम में भी थे हमारे प्रिय भ्रातागण ही। इन्होंने कहा कि खुशबू जी आप कैसे यहाँ लाहौल वालों की शादी में, तो फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा है। और यहाँ पर खाई हमने कुलवी धाम जिसमें सबसे पहले सेपू बढ़िया थी और उसके बाद पनीर था और उसके बाद बाकी धाम जो होती है। यहाँ पर मैंने खा लिया बढ़िया, हम सब ने खाया भाई, मैंने अकेले तो क्या बट मैं सच में खा खा के मेरी बहुत अच्छी सेहत आजकल बन रही है। तो यहाँ पर खाई हमने धाम, जो कि धाम थी बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आ गए थे हमारे प्रिंसिपल सर भी, तो मैंने सर को बोला सर मैं आपकी वीडियो भी बना देती हूँ बढ़िया वाली। तो क्योंकि सर ने हमको जल्दी भेज दिया था दिन को, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमको लाहौल की शादी देखनी है और सर आए थे लेट। और मिलेंगे तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।